वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले तो हमने आपको बताया था कि मक्खियों के डंग से आप अपने इवन कैंसर तक का इलाज कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा लेकिन वन डे चैंपियंस कप भी हो रहा है, सुना है आपने भी सुना है? क्यों सुना है? आपको पता होना चाहिए कि वो हो रहा है। आई एम श्योर, मजाक कर रहे हैं कि वो हो रहा है। हाँ, आई एम श्योर हो रहा है। बताएं कि क्या कोई अपडेट्स है उस पर? देखिए, एक नया तजुर्बा किया जा रहा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, और एक चैंपियंस कप की सूरत में कुछ मेंटोर्स का भी ऐलान आपने सुना होगा, जिनको 50-50 लाख रुपए पर मेंटोर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए चैंपियंस कप की, तो इसमें 4 से 5 एक कप्तान आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आई थिंक सऊद शकील भी हैं, हारिस भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, शादाब एंड रिजवान भी हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि आपके हाल ही में कप्तानी करने वाले T20 के कप्तान बाबर आजम भी कप्तान नहीं है इस कप में, और साथ ही शार मसूद भी कप्तान नहीं है। सो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पैगाम तो दे रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आपको एक नया कप्तान पाकिस्तान के सेटअप में नजर आएगा। लेकिन जिस तरह का ये कप है, एक बात मुझे करनी पड़ेगी, उसके बाद इसकी तरफ आते हैं कि फैसलाबाद में क्रेज़ है इस वक्त क्रिकेट का। हमने देखा है बाबर आजम जब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं या फिर कोई भी प्लेयर वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जाता है, तो फैसलाबादी उनको बेहिसाब और पुरतकल्लुफ़ अंदाज में उनको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद फैसलाबाद में क्रिकेट हो रही है और वो अपने दरमियान सुपरस्टार्स को देख के बड़े महसूस हो रहे हैं। तो फैसलाबाद के क्राउड के लिए तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन अब देखना होगा कि किस क्वालिटी की वहाँ पे क्रिकेट होगी, किस क्वालिटी की वहाँ पे विकेट्स होंगी, किस क्वालिटी की वहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगी। ये तीनों चीज़ों के ऊपर एक सवालिया निशान है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये बोर्ड की जानिब से तो तजुर्बा किया जा रहा है चैंपियंस कप का, ये कामयाब तजुर्बा हो, क्योंकि हमने अपने डोमेस्टिक सेटअप को बिल्कुल साइड लाइन पे करके एक ऐसे कप को बिल्ड किया है कि जिसको हम एक नया कप भी कह सकते हैं। 50-50 लाख रुपए आप मेंटोर्स को दे रहे हैं, खिलाड़ियों की अच्छी खासी फीसेज हैं। अगर इस तजुर्बे से खुदा ना ख्वास्ता हमें वो टैलेंट, जो मतलूबा टैलेंट है, वो ना मिला, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? और हसनैन, मुझे ये भी साथ बताएं कि हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है रिस्पेक्टेड मोहसिन नकवी साहब, वो बड़ी सर्जरी का जो उन्होंने तस्करा किया था, क्या ये उसी सर्जरी का हिस्सा है? और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पे उससे मुतालिक जो उसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा उस पर कोई इंडिया को एतराज़ नहीं है, और अगर आईसीसी के चेयरमैन लग जाते हैं जय शाह साहब, तो उस पर भी उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। तस्दीक कीजिएगा प्लीज़ इस बात की। देखिए, चेयरमैन तो आईसीसी के जय शाह तकरीबन 2-3 हफ्तों से लग चुके हैं, हाँ, और उसमें उनको कोई एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान ने उनको वोट दिया था। लेकिन मैं आपको एक और खबर देता चलूँ, क्योंकि हम अभी वनडे कप की बात कर रहे हैं, तो फैसलाबाद की जो ग्राउंड की सूरत हाल है, जो ड्रेसिंग रूम की सूरत हाल है, और जो वहाँ की एनवायरनमेंट की सूरत हाल है, उसको आपके पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के काबिल हैं। और जिस तरह आपने मोहसिन नकवी के सवाल के ऊपर अब आ जाते हैं कि आपने उनका सवाल किया कि वो सर्जरी की बात कर रहे थे। सर्जरी तो देखें, मैं तो यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे भी बैठ के कहूँगा कि सर्जरी मोहसिन नकवी साहब की होनी चाहिए, प्लेयर्स की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब से वो आए रातों रात कप्तान चेंज कर रहे हैं, रातों रात मैनेजमेंट चेंज कर रहे हैं। कभी एक बंदा उनके राइट साइड पे होता है, कभी एक सुपरस्टार उनके लेफ्ट साइड पे होता है, कभी किसी को 50-50 लाख रुपया, हाँ 50-50 लाख रुपया दे के लोगों के मुंह बंद करवाए जा रहे हैं। सो मोहसिन नकवी साहब को मेरा ख्याल है उनकी सर्जरी होनी चाहिए, और उनको ये कहना चाहिए कि नाउ इट्स अ टाइम कि आपने ये अपने लिए चुनना है कि आप वजीर दाखिला रहेंगे या फिर आप पीसीबी चेयरमैन रहेंगे। दीगर मिनिस्ट्रीज भी उनके पास से चले। ये मैंने नहीं कहा, ये किसी महान आदमी ने कहा था कि 2 कश्तियों का सवार हमेशा से डूबता है, और मुझे मोहसिन नकवी साहब भी डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ना उनसे वजारत दाखिला चल रही है, ना उनसे पीसीबी चल रही है। पार्लियामेंट के हालात हमारे सामने, वजारत दाखिला के अंडर जो कुछ भी आ रहा है, हमारी क्रिकेट के हालात आपके सामने नहीं है। आप छोड़े सियासत को, क्रिकेट के ऊपर बात करें। क्रिकेट के हालात आपके सामने नहीं है, पाकिस्तान टीम के हालात आपके सामने नहीं है कि पाकिस्तान टीम ने क्या कुछ किया है। सिर्फ T20 मुझे लग रहा है डूब रहे नहीं है, डूब चुके हैं हस्नैन, तो दलदल में फंस चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सवार हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन क्लब है वो भी परेशान है कि हमारी टीम कर क्या रही है। हम अपने आप को ना T20 की टीम समझते रहे, T20 में हमें अमेरिका ने मार दिया। हम अपने आप को T20 की टीम समझते रहे, T20 में हमने आयरलैंड हम कहते हैं हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, और बॉलिंग हम लोगों का जो अटैक था वो सबसे ज्यादा कमजोर निकला जाके। हम टेस्ट में अपने आप को ये समझते थे कि ठीक है, हम इंग्लैंड से हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, इवन इंडिया से तो हमने कई सालों से टेस्ट नहीं खेला, तो हम बांग्लादेश को, जिम्बाब्वे को टफ टाइम दे सकते हैं। अब वो जो बी लेवल की टीम है या सी कैटेगरी की टीम है, वो आपके घर में घुस के आपको मार के चली गई। सो ये तो आपकी क्रिकेट का हाल है। अभी आप जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बड़े बड़े दावे देख रही हैं, ग्राउंड्स हमारे बन चुके हैं, 50-50 लाख रुपये हम मेंटोर्स को दे रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, कप हो रहा है। आप अगर ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लेके गए
तो रिजल्ट्स T20 वर्ल्ड कप से ज़्यादा बदतर होंगे। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरा क्लिप सेव कर लीजिएगा कि ये टीम खेलने के काबिल नहीं है। इसमें ग्रुपिंग है, इसमें ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को टीम से बड़ा समझते हैं, अपने आप को टीम की मजबूरी समझते हैं, अपनी कप्तानी को टीम की हर चीज से नजर आ रही है हमें। देखिए यूनिटी के अलावा दीगर मेरिट पे बहुत सारे सवाल आते हैं। यूनिटी पाकिस्तान में किसी जमाने में नहीं थी। यूनिटी पाकिस्तान में थी सिर्फ 2019 से लेके 2022-23 तक, जब बाबर आजम कप्तान थे और ये टीम यूनिटी में खेलती थी। इस टीम में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। हम वो कहते हैं ना कि वसीम अकरम हो गए या वकार यूनुस हो गए, वो सियासत करते थे। तो मसला ये है कि सवाल अच्छा, ये अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, अब फैसलाबाद की ग्राउंड्स की सूरत हाल आप देख लें। ग्राउंड्स की क्या सूरत हाल है, ऊपर से हम तैयारियां कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मजीद हम जा रहे हैं, हम मुतहम्मिल हैं इसके? देखिए, फैसलाबाद की जो ग्राउंड की सूरत हाल है, मेरे हिसाब से हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं ना, इनको इतनी ज़्यादा स्टारडम नहीं दिखाना चाहिए। जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे भी हैं, आप जाके खेलिए। यार, ये जो लोग हैं, ये एक एक बेड पे सो के पाकिस्तान टीम में पहुंचे, उसके बाद सुपरस्टार बने। बाबर आजम साहब, यहाँ पे डायमंड क्रिकेट क्लब है, वहाँ पे एक छोटा सा कमरा होता था, वहाँ पे सोते थे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। आप इन तमाम तर क्रिकेटर्स को देख लें, 2 से 3 क्रिकेटर्स ऐसे हैं प्रोवाइड की जानी चाहिए। देखिए, 2 से 3 क्रिकेटर्स, मेरा पॉइंट भी आप सुनिए ना, कि 2 से 3 क्रिकेटर निमरा ऐसे हैं जो कि अच्छे बैकग्राउंड से, बकाया सब स्ट्रगलर हैं। स्ट्रगलिंग के बाद अगर आपको फैसलाबाद जितना ग्राउंड मिलता है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना पहले से ही कि हमें फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिलेंगी, हमें ड्रेसिंग रूम अच्छा नहीं मिला, हमें पीसीबी ने फैसलाबाद में फेंक दिया, होटल अच्छा नहीं है। हाँ, पीसीबी को अपने तौर पे सब कुछ फैसिलिटेट उनको करना चाहिए, हमारे प्लेयर्स को जिस तरह भी, जिस हद तक भी कर सकते हैं। लेकिन आप वाली बात भी कुछ हद तक ठीक है कि चले उनको फिलहाल के जो हालात है उसके मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस एटलीस्ट तो वो तो वहाँ पे अच्छी शो करे ना। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह आपने फैसिलिटीज की बात की, देखिए हमारे 3 ग्राउंड ऐसे हैं जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हो रही है। एक है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, दूसरा है नेशनल स्टेडियम कराची और तीसरा है कजाफी स्टेडियम लाहौर। उन तीनों स्टेडियम्स को अपग्रेड किया जा रहा है और सुनने में तो ये भी आया है कि हो सकता है कि अपग्रेडेशन के मद में आपकी जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ है उसको कहीं बाहर मुंतकिल कर दिया जाए, या अबू धाबी में या फिर श्रीलंका में, क्योंकि ग्राउंड्स आपके अपडेट हो रहे हैं। लेकिन मेरी खबर ये है कि हम श्रीलंका में या फिर अबू धाबी में मैच इस वजह से खेलना चाहते हैं कि हम अपनी कंडीशंस में क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। ठीक है, ये इस तरह की खबर फैलाई गई थी। और अपनी कंडीशंस में, क्योंकि हमें क्रिकेट खेलना उतना अच्छा नहीं लगता, हम हार रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे, बांग्लादेश से आ रहे, तो इस वजह से ये जो तीनों ग्राउंड्स का मैंने जिक्र किया है, इनकी अपग्रेडेशन का जो काम है ये किस हद तक सेटिस्फैक्ट्री है, ये एक सवालिया निशान है। और ये देखते हैं कि फैब 2025 तक ये पूरा भी हो पाएगा या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खोल दिए और फैब 2025 में आपका चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, तो उसका क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, ये कुछ हमारी क्रिकेट की और पीसीबी की और मोहसिन नकवी से मुतालिक कुछ खबरें थी जो हमने सोचा आपके साथ एंड पे शेयर करते चलें। मैं और मेरे दुख सुख के साथी हसनैन लियाकत। ये थी जी हमारी आज की सबकी सोच। आई होप सो कि आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अभी इजाज़त लेने लगे, हम आपसे कल मुलाकात होती है। आप सब ने अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।